मरेंगे आप, मार दो, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए। आप लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आता, चतुराई से काम कर रहे हैं, सिर्फ इंसान को पीड़ित करने के लिए। हम एक प्रकरण था हमारे ज़िला शामली का, जहाँ पर एक लड़के की हत्या हुई थी। उनकी माताजी और उनके और जो परिजन थे उनके साथ मैं डीआईजी साहब के पास आई थी। हम बाकायदा टाइम लेके आए थे उनसे मिलने के लिए। माताजी की कुछ दिल की मुराद थी जो वो रखना चाहती थी कि निष्पक्ष जांच हो। उन्हें डाउट था कि सही जांच नहीं हो रही है, तो हम आश्वासन लेने आए थे डीआईजी साहब से। उन्होंने बहुत सम्मान किया। उन्होंने माताजी उनके दफ्तर से रोती भी बाहर निकली। तो जब इतनी बात हो गई, हम भी वहाँ से उठकर आ गए। बाहर खड़े होके हम एक दूसरी एप्लीकेशन बनाने की बात ही कर रहे थे, इतने में वहाँ भी पुलिस आ गई। फिर जाहिर सी बात है हमारी उनसे बहस हुई कि यहाँ खड़ा रहना भी अपराध है। क्या पीड़ित परिवार डीआईजी के दफ्तर के गेट पे भी नहीं खड़ा हो सकता है? क्या अपनी गुहार लगाने हम कहाँ जाएं? आखिर अधिकारी पीड़ित लोगों की बात सुनने के लिए ही तो बैठे हैं। बाकायदा टाइम लेके हम गए हुए हैं, तो हम बाहर खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं तो उस पर इन्होंने ये पूरा ड्रामा रचा है। मुझे वहाँ से महिला थाने ले जाया गया ये बोल के कि हमने रोड ब्लॉक किया है। हालांकि हमारे पास भी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई रोड 1 मिनट भी नहीं रुका। और दूसरे थाने में अन्य परिजनों को ले जाकर अब उन्हें जेल में डाल दिया गया है। हम ये पूछने आए हैं कि क्या अधिकारियों के पास अपनी पीड़ा को लाना, अपने दुख को जाहिर करना, क्या ये अपराध है? तो व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो, हद कर दी है। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। हम 6 लोगों का रिलीज करवा दो, 151 में नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो। या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेज दीजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सबसे बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मरी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। सांसद जी वहाँ भी जैसे ये सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ रहेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड यानी फॉर्मेलिटी पूरी करी। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ थी, इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, उन परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं। अब या तो हमें जेल भेजे या उन्हें रिहा करें। हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो। दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आँख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा फिर। सर जैसे डीआईजी साहब यहाँ सुबह लोग गए थे, ऐसा इन्होंने क्या वो किया? सांसद महोदय क्या किया कि इनको आप लोग गेट पे खड़े होने से भी आपत्ति है? बताइए, बाप दादा की जागीर नहीं है ये? आप लोगों के पास हम सिर्फ 5 से 7 लोग थे। 5-6 लोग या कोई इन्होंने ऐसा अपराध वहाँ किया हो जो आपके पास प्रूफ हो, जिस पे आप लोगों ने आप प्रूफ दो। वो तो किसी चीज का नहीं दे सकेंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बस एक तहरीर पे नाम लिखवाने की बात थी और कुछ भी नहीं। या इस सरकार
खुला होगा इस बात की एसपीसीटी साहब 151 का रिलीज करवा दो। अब आपने 151 तो कर ही दिया, आपकी फॉर्मेलिटी भी पूरी होगी और वो लोग छूट जाएंगे। साहब ये करवा मनोज साहब, जो कि प्रोसीजर में चल रहा है वो सब पूरा कर लेते हैं। क्या है वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी पहले ही। वो तो इनको 2 मिनट के अंदर 1 मिनट में रिलीज ऑर्डर मिल जाएगा। तो 151 को इतना बड़ा अपराध थोड़ा ही है। नहीं तो मेरा भी कर दे, बात खत्म है। हम कब मना कर रहे हैं? डरते तो ये लोग किसी से भी नहीं है। इन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? ये लोग तो तानाशाह हो गए, इन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? हम तो सम्मान में वो हो गए, हम लेके भी 5 ही लोग गए। मैंने कहा बस मृतक की माँ और परिजन चले जाए, नहीं तो हम यहाँ पहले ही चक्का जाम कर देते। गलती करिए आगे जब भी हो नहीं अरे पांच हम साल सामने लग जाओ। इन लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आती है। यानी हमें पता है मंगा होता है, हमें भी नहीं सोचना मना कर क्षेत्र में रहेंगे। हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें परेशान कर दिया। जो पीड़ित पक्ष था, जो मृतक थे, उन्हीं की सुनवाई नहीं है। भला उसका बच्चा तो मरा ही है माँ का, ये फैक्ट है, इन्हें पता है। अपनी गुहार लेके भी नहीं कोई आ सकता, वो भी जुर्म है। बेल का क्या हुआ सलीम उधर? खाली हो तो फॉर्मेलिटी हो तो 10 सेकंड हमें वहां जाम में फंसा लिया इन्होंने। इनकी चतुराई देखिए, सरसावा में इन्होंने वो लगा दी मामा जी, बैरिकेडिंग लगा दी। हम तो पता नहीं कैसे कैसे भाग के आए। एक गाड़ी महिला पुलिस की मेरे पीछे, वो पता नहीं आज तक भी मिली होगी या नहीं। हम तो निकल आए वहां से, लेकिन इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं सिर्फ इंसान को पीड़ित करने के लिए। अगर अभी किसी का केस खुलवाना हो तो कहेंगे अभी तो 10 दिन है जी, अभी 15 दिन है, अब ये निकल रही है, अब वो निकल रही है। और कोई पीड़ित को परेशान करना हो तो इनके पास सारी व्यवस्था है। मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी। मेरे नहीं आप सभी रहेंगे नहीं, सब यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। आज उनके साथ है, कल को किसी और के साथ हो जाएगा। फोन पे ये नहीं सुनते किसी की, इनके घर चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। अब यही तरीका बचा है, बस मरेंगे। अब मार दो, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। प्रोटोकॉल की तो है अभी शासन का ही, मानवीय का फोन भी उठाना, ये तो खड़े भी नहीं हुए। प्रोटोकॉल का पालन। प्रोटोकॉल कहाँ, ये इंसानियत का ही पालन कर ले। प्रोटोकॉल तो गई बहुत दूर, कानून का ही कर ले। यहाँ ये सब एक बात बताइए, आपने शासन महोदय को जिस आरोप में गिरफ्तार किया, वो आरोप क्या है? थाने में ले गए थे, महिला थाने में। ले गए थे। एसपी साहब को गिरफ्तार किया आपने? कहाँ गिरफ्तार? कितना झूठ बोलेंगे, कुछ तो शर्म कीजिए। बताओ, ले गए थे थाने में, लेके को लेके गए थे। इनको बता दो, इनको अवगत करा दो, अपनी इनसे पूछ लो। गिरफ्तार किया बाद चली जाती है। गिरफ्तार किया उसके बाद आप सरसावा गए ना तो पीछे पीछे गाड़ी थी मेरी, पीछे गिरफ्तारी करते हैं। तो क्यों ले गए थे? गिरफ्तारी नहीं थी तो थाने में क्यों ले गए? जाएंगे तो उसे हम गिरफ्तार हम नहीं जा रहे, इस मुगालते में मत रहिए। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये कि अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे, हम पीछे चल रहे हैं तो हम आपको गिरफ्तार कर तो रहे फिर हैं। पीछा कर रहे हैं। आपके पास और कोई बेहतर काम नहीं है? जिले में अपराध नहीं हो रहे जो आपको खोलने हैं, या मेरा ही पीछा? कौन पीछा कर मेरी रहा है? स्टॉकिंग आपकी जिम्मेदारी बन गई है क्या? क्यों किसी सांसद की किसी की लग तो ऐसा ही रहा है। तो आपको लग रहा है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। मत कहिए फिर, नहीं, जो आप झूठ भी करेंगे मत कहिए फिर, हाँ, आपको गिरफ्तार झूठ नहीं मत किया। कहिए, गिरफ्तार किया, झूठ मत कहिए। गिरफ्तार तो किया अपने सर में पड़ जाएगा। अरे भीड़ से अलग करके अब आप एक किनारे करके कोई चीज ले जाइए तो उसे एसपी साहब ले जाओगे आप इस तरह हम से? कह रहे नहीं गिरफ्तार किया गया ना, तो आप चलिए। आपकी क्यों माने, आपकी क्यों माने? ठीक आप है, खुदा बिल्कुल है। मत मानिए, मेरी मत मानिए, लेकिन अगर गिरफ्तार किया होता तो आप जाते फिर सरसावत तरफ जाते क्या? हाँ जाती, आप रोक के दिखाओ ना, आप रोक के दिखा दो। जिस बात आप रोक के दिखाओ। मैडम, आप जिस चीज को गिरफ्तारी करें मैं केवल उसका जवाब दे रहा हूँ। गिरफ्तारी
तो आप अगर अब आपको कर लो ना, गिरफ्तार आप करते अब तो कर उसमें लो। कुछ कहीं प्रश्न नहीं। अरे भैया आपने गिरफ्तार किया, उनके 7 लोग थे, उन्हें गिरफ्तार कर तुमने जेल भेज दिया। चीजों को अलग करिए, मान लो आप अगर 7 लोगों से भीड़ थोड़ी होती है। और वो लोग साथ में